हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि जब भी फ्री रेडिकल का रिएक्शन होगा तो दो प्रोडक्ट बनता है। एक प्रोडक्ट बनेगा कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट होगा डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट में जो फ्री रेडिकल है वो आपस में कंबाइन होगा, ठीक है। और जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल बना हुआ है उन कार्बन के बीच में सीधा सा बॉन्ड दिखा दो। और डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट में क्या होता है कि जहां पे फ्री रेडिकल वहां पे H लगा दो तो ये हो जाएगा रिडक्शन प्रोडक्ट, और जहां पे फ्री रेडिकल है उसके अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव करके डबल बॉन्ड लगा दो तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। और डिस्प्रपोर्शनेशन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट का दोनों का बनने का रेशियो 1:1 का होता है। और कंडीशन ये है कि डिस्प्रपोर्शनेशन में दो बन रहा है लेकिन उसको हम लोग एक ही काउंट करेंगे क्योंकि वो दोनों एक साथ अपीयर हो रहा है, ठीक है। और एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन और डिस्प्रपोर्शनेशन में कॉम्बिनेशन ही मेजर होगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 डिग्री फ्री रेडिकल है या बहुत ज्यादा बल्कि फ्री रेडिकल है देन उस केस में मेजर फिर कौन हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था बच्चों लास्ट लेक्चर में, और अभी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मैं कराने वाला हूं। जैसे क्वेश्चन देखो, जैसे यहां पे दिया हुआ है PHCH3 फ्री रेडिकल, ठीक है, ये 2 टाइम्स, इसके प्रोडक्ट बताओ। तो प्रोडक्ट अभी बनाते हैं हम लोग, इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका कंडीशन कैसा है, कंडीशन ये है कि इसके अल्फा पोजीशन पे जाएंगे तो हाइड्रोजन है ही नहीं क्योंकि फिनाइल ये है CH3, ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन जो है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू क्या आपका 0। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट नहीं देगा क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट देने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। तो सिर्फ क्या देगा ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। और कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट में क्या रूल है कि फ्री रेडिकल कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए। तो PHCH3 इधर से भी लो, सॉरी CH2 PH, इनके बीच में बॉन्ड बना दो। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया बच्चों, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट यहां संभव क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा एक और है, जैसे इथाइल फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल, ये हमने लिए। तो इसमें कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है वो आप देखो बच्चों। पहले तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बताता हूं। ये इथाइल फ्री रेडिकल से भी डायरेक्ट कंबाइन हो सकता है। यहां पे कितना मोल यूज हुआ ये सब लिखा नहीं रहता है, नॉर्मली ये लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब समझ लो कि जितना जरूरत है वो अवेलेबल, ठीक है। अगर कुछ लिखा है तो फिर उसके हिसाब से फॉलो करें। तो इथाइल जब कंबाइन करेगा तो ये बना लिया एक, ठीक है। दूसरा CH3 कंबाइन होगा, CH3 एक ये बना लिया। और तीसरा जब ये इथाइल फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा CH3 और ये ऐसा, तो इधर से 3 प्रोडक्ट बना, ठीक है। ये कौन सा है, ये है आपका कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। और बच्चों ये कोई एक नहीं है, ये क्या बन रहा है, मिक्सचर। किस किस का मिक्सचर बन गया, ब्यूटेन, इथेन एंड प्रोपेन का, ये 3 का मिक्सचर प्रोडक्ट आपको मिला। तो कंडीशन ये है कि अगर आप इवन अमाउंट में फ्री रेडिकल लेते हैं, मतलब सिमिलर टाइप के, तो वहां पे एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन अगर ऑड लेते हैं डिफरेंट टाइप के तो उस केस में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। कैसे हुआ तो देखिए, जब ये ऐसे कंबाइन हुआ तो ब्यूटेन बन गया, ठीक है। जब CH3 कंबाइन किया तो इथेन बन गया। और जब इथाइल फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल से कंबाइन हुआ तो क्या बन गया, प्रोपेन। तो ये जो 3 है कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, साथ में इसके थ्रू इस मिथाइल फ्री रेडिकल के थ्रू डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट संभव नहीं है क्योंकि ना तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों और ना ही अल्फा कार्बन, ठीक है। लेकिन इस इथाइल फ्री रेडिकल के थ्रू पॉसिबल है बिकॉज दिस इज अल्फा कार्बन विच कंटेन 3 हाइड्रोजन, तो मतलब अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां से डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट संभव है। जैसे कैसा, पहले जहां पे फ्री रेडिकल वहां पे H चिपका दो, इथेन बन जाएगा,
और दूसरा जहां पे फ्री रेडिकल है उसके अल्फा पोजीशन से H निकाल कर डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये हो गया। तो यहां से इथेन और इथीन बन रहा है। तो ये जो दो प्रोडक्ट बन रहा है ये कौन सा हो गया, डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट, इसका रेशियो 1:1। बट ओवरऑल ये जो है ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है ये जो कॉम्बिनेशन वाला वो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, मेजर, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ये डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट हो गया, ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट हो गया, एंड फाइनली कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट तीन बन रहे हैं, मिक्सचर बन रहा है कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का, और ये मेजर हो गया और ये क्या हो गया, माइनर, ठीक है। माइनर क्यों है, क्योंकि कंडीशन ही बताया हो कि डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट तभी मेजर होगा जब 3 डिग्री या फिर बहुत ज्यादा बल्कि फ्री रेडिकल से आप प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और कंडीशन अब देखो बच्चों, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जैसे एक क्वेश्चन दिया ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यहां से कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां से प्रोडक्ट मिलता है, अगर कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट सिर्फ इसका बना है तो कैसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर ऐसे ही का रिपीट होगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट हो गया इसका, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसे, अरे यार जो है वही चीज रिपीट होगा ना, और फ्री रेडिकल के बीच में क्या कर देंगे, बॉन्ड बना देंगे, तो वही कर दिए, ये रिपीट कर दिए, फ्री रेडिकल के बीच में क्या कर दिए, बॉन्ड बना दिए। अगर ऐसे आपको लिख के दे बच्चों, जरा ध्यान से देखो, और सिर्फ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट अभी हम बनाएंगे, CH2 CH2 फ्री रेडिकल, लेकिन यहां जो इस एंड पे कार्बन है ये कार्बन 14 है आइसोटोप, ठीक है। पूछ रहा है कि कितने कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनेंगे, तो देखिए इसमें रेजोनेंस भी होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और इलेक्ट्रॉन इधर, तो जो यहां फ्री रेडिकल है इसके साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2 फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2, और इस कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, कार्बन 14, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, एक कार्बन नंबर 12 पे फ्री रेडिकल है, एक कार्बन नंबर 14 पे फ्री रेडिकल है, तो कैसा होगा प्रोडक्ट, ये जब एक आपस में कंबाइन करेगा तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपस में मतलब सेम इसी से कंबाइन करेगा तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, और जब ये दोनों कंबाइन करेगा तब एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। कैसा कंडीशन है कि जैसे R फ्री रेडिकल और R फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेता है, RR, ये R से ये R कंबाइन होगा, तो कैसा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये 14 और ये क्या आपका 14, बट ऐसा केस यहां पे अपीयर नहीं हुआ क्योंकि ये कार्बन 14 नहीं, ये भी 12, ये भी 12, हर तरफ से एक ही बात रहा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ये बना। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, जब कार्बन 14 से कंबाइन करेगा, CH2 ये 14 इधर से ये CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर से CH डबल बॉन्ड CH2, और एक प्रोडक्ट बनेगा जब कार्बन 14 से कंबाइन करेगा, है ना। तो यहाँ पे CH2 14 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 14 CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए टोटल 3 प्रोडक्ट बना, एक में कार्बन 12 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एक में कार्बन 14 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और एक में कार्बन 12 एंड कार्बन 14 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये कंडीशन को ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि 3 कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे ऑड नंबर में। तो ये कंडीशन कैसे आया ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दिस इज नॉट रियल स्ट्रक्चर, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इसका और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बन सकता है तो बनाएंगे। मन में आ रहा होगा सर यहाँ क्यों नहीं बनाया, तो बाबू जब यहाँ बनाते भी ना, तो मान लो यहाँ अगर बना भी देते आप, तो जैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना दिए, ये इलेक्ट्रॉनिक सेपरेट हो गया, ये इधर, तो फिर रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो जो है वो वही है, ये आइडेंटिकल है, अभी भी कार्बन में फिर रेडिकल, ये कार्बन 12 और ये भी कार्बन 12, तो इसीलिए एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, ध्यान से सीखते जाएंगे समझते जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि यहां डबल बॉन्ड और यहां फिर रेडिकल, मान लो यहां पे इसका RS भी लिखते हैं, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों आइडेंटिकल है, क्योंकि ये कार्बन नंबर कौन सा है,
12, ये भी कार्बन 12 भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां से एक ही कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा। कैसा मिलेगा? ये 2 टाइम्स हम ले लेंगे, सीधा पता है ना कि जिस कार्बन में फ्री रेडिकल है वो कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो ये प्रोडक्ट आपको बन जाएगा कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, सिर्फ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बना रहे, ठीक है। इसके बाद मान लो अगर यहाँ पे आपको मन है नहीं सर डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनाने का, तो कैसा बनेगा? ये इधर से क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इधर भी है, लेकिन रिंग के इनसाइड लगातार डबल बॉन्ड आने पर रिंग ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इधर वाले अल्फा हाइड्रोजन का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्लस जहां फ्री रेडिकल वहीं पे चिपका दो, एक ये प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, क्योंकि पता है कि इन जनरल कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट ही मेजर होता है, इसलिए फिर बाद में हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट ही बनाना चालू कर देते हैं, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। ये 1:1 का रेशियो, और ये कैसा हो जाएगा आपका? माइनर, और ये कैसा हो जाएगा? मेजर। इसमें भी आपको एक डिफरेंस बताता हूं बच्चों, ठीक है, इसमें भी एक डिफरेंस बताता हूं, और डिफरेंस जरा ध्यान से देखिए। कंडीशन ये दिया है और इस क्वेश्चन का सिर्फ हम लोग बनाएंगे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन को बहुत मुश्किल भी बनाया जा सकता है, बहुत इजीली समझा भी जा सकता है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सेम यही चीज है, फिर रेडिकल यहां डबल बॉन्ड, लेकिन इस बार ये कार्बन नंबर 14 है, आइसोटोप कार्बन 14 का। अगर इसका आरएस आप बनाते बच्चों तो कैसा बनेगा इसका आरएस? डबल बॉन्ड, ये फ्री रेडिकल है, जिस कार्बन फ्री रेडिकल हो गया वो कौन सा आइसोटोप? कार्बन 14, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास 2 टाइप का फ्री रेडिकल हो गया, सिमिलर टाइप का नहीं हुआ, ठीक है। कैसे? यहां जो फ्री रेडिकल है वो कार्बन 12 पे है, और यहां जो फ्री रेडिकल है वो कार्बन 14 पे है, ठीक है। तो कार्बन 12 पे ये फ्री रेडिकल है और ये फ्री रेडिकल कार्बन 14 पे है, तो दोनों में है डिफरेंस, ठीक है। तो जब इस टाइप के हम लोग लेते हैं तो 3 प्रोडक्ट बनेगा, एक इसके खुद के कॉम्बिनेशन से, और एक इसका खुद का कॉम्बिनेशन, और एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट प्रोडक्ट इसके खुद के कॉम्बिनेशन से, ये 14 हो गया, ये 12, तो 12 का 12 से बॉन्ड दिखा दो, ये 14, ये एक प्रोडक्ट मिला बाबू। उसके बाद 14 का 14 से कॉम्बिनेशन अब दिखा दो, फोर्टीन का 14 से कॉम्बिनेशन, और एक ये है कि 14 का 12 से कॉम्बिनेशन आप दिखा दो, है ना। ये 14, ये 12, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 14। तो ये 3 प्रोडक्ट 3 टाइप का बन रहा है, लेकिन इसमें बोला कि कैलकुलेट टोटल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर। तो देखो बच्चों, ये जो कार्बन है ये कायरल है, ये कार्बन भी क्या है? कायरल, और दोनों सिमेट्रिकल है। तो आर आर एस एस और एक आर एस, तो यहां से 3 बनेगा, यहां भी 3 बनेगा, लेकिन यहां पे 4, क्योंकि इस बार ये कार्बन 14 है और इधर है कार्बन 14 इसमें, तो सिमेट्रिकल ये हुआ नहीं। तो आर आर एस एस आर एस और एस आर, है ना, समझ गए क्या? तो यहां से 4, तो 4 3 7 और 3 कितना? 10, टोटल 10 आइसोमर इसमें स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है। तो इस तरीके से पॉसिबल प्रोडक्ट भी आपको काउंट करने आना चाहिए, इस तरीके से कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनाने आपको आना चाहिए, ठीक है। हर एक बात, हर एक कंडीशन को मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक चीज आप समझते जाएं और फिर बाद में इसका यूज करें। नेक्स्ट देखें आप, एक कंडीशन और दिया है, ये दिया हुआ 2 टाइम्स, तो सीधी बात क्या आपने बताया कि ये अभी सिमिलर टाइप वाला है, तो जहां फ्री रेडिकल है उसके सामने उसी टाइप का फ्री रेडिकल ला लो और उसके बीच में आपस में क्या कर दो? बॉन्ड बना दो। तो ये एक बना, दिस इज कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, एंड ये अल्फा कार्बन है, इसी पे अल्फा होगा हाइड्रोजन, और है भी 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं कि पहले जहां फ्री रेडिकल है यहाँ चिपका दो, तो एक ये अल्केन बन जाएगा और दूसरा अल्फा पोजीशन से H निकाल के डबल में लगा देंगे। तो दिस इज क्या आपका डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट, 1:1 का रेशियो, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, दिस इज क्या आपका मेजर, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका माइनर, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। ये सब सारी बातें हो गई, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जनरली हम लोग सिर्फ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट ही बनाएंगे क्योंकि यही मेजर होता है ना, और मेजर प्रोडक्ट ही तो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम बात करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पे। तो जैसे कि आपने देखा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल
में क्या फ्री रेडिकल के बारे में आपने क्या पढ़ा कि कार्बन पे आता है फ्री रेडिकल तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो मतलब अगर कोई उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए तो उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। दूसरी बात, जब रेजोनेंस में फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होगा तो उसकी वजह से भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होता है थ्रू रेजोनेंस। यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट को हम इन्वॉल्व इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि प्लस एम और माइनस एम दोनों के थ्रू स्टेबलाइज होता है फ्री रेडिकल। ये ऐसा एक एग्जांपल है जो कि प्लस एम से भी स्टेबलाइज होता है और माइनस एम से भी स्टेबलाइज होता है, इसीलिए हम मेसोमेरिक को इन्वॉल्व नहीं करते। और उसके बाद बच्चों जो ट्रेंड हम लोग लिखे थे कार्बोकैटाइन में स्टेबिलिटी का, उसमें एक्सेप्शन भी आता था कि जो बेंजाइल कार्बोकैटाइन है वो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन में अगर 9 अल्फा हाइड्रोजन हो उससे कम स्टेबल होता है, लेकिन बाकी 3 डिग्री वाले से ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन यहां पे ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहां नॉर्मल ट्रेंड है विदाउट एनी एक्सेप्शन। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा थ्रू रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसमें अगर PH3 सी फ्री रेडिकल, तीन साइड से फिनाइल रिंग, तीन साइड से रेजोनेंस करेगा, PH2 CH फ्री रेडिकल, और फिर है PH CH2 फ्री रेडिकल, फिर है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। इसके बाद बच्चों 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है, और फिर है आपका CH3 फ्री रेडिकल, और एंड में CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल, और सबसे बेकार CH ट्रिपल बॉन्ड C फ्री रेडिकल। सबसे ये बेकार क्यों है? एक तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऊपर से ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज है, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये ओवरऑल पूरा आपका ट्रेंड हो गया बच्चों, इस ट्रेंड को आप ध्यान रखेंगे। देखिए ओवरऑल ये ट्रेंड कि सबसे ज्यादा PH3 C फ्री रेडिकल, PH2 CH फ्री रेडिकल, PH CH2 फ्री रेडिकल। लेकिन यही जब कार्बोकैटाइन का पढ़ाए थे तो याद करिए हमने बताया था कि CH3 C CH3 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है PH CH2 पॉजिटिव से, एक्सेप्शन ऐसा बताया था। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, यहाँ PH CH2, ठीक है, 3 डिग्री क्या है ज्यादा स्टेबल, और ये भी जो है ये भी ज्यादा स्टेबल क्योंकि ये रेजोनेंस करेगा ना। तो रेजोनेंस के थ्रू क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, रेजोनेंस के थ्रू जब रेजोनेंस होगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, तो 2 पॉइंट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है ना, तो 2 पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, स्टेबिलिटी क्या होगा? सीधा बात है, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। लेकिन बच्चों ये ट्रेंड आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें हालांकि एक एक्सेप्शन है जिसको आप याद रखेंगे, जैसे एक्सेप्शन लिख लो, सिर्फ यही है, इन जनरल कुछ नहीं है। एक्सेप्शन ये बच्चों CH3 CH2 फ्री रेडिकल, CH3 C CH3 CH2 फ्री रेडिकल। देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 3, हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू क्या है 0, ये भी 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ये भी 1 डिग्री फ्री रेडिकल, बट इसमें बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। ऑब्जर्व ये हुआ है, नॉर्मली प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली ऐसा होना चाहिए था कि ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल नहीं होकर ये स्टेबल होता है। तो ये एक्सेप्शन है जिसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए? क्लियर? तो नियो पेंटाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू इथाइल फ्री रेडिकल, दिस इज एक्सेप्शन, ठीक है। ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। बट एक चीज हमेशा याद रखना कि फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ऑलवेज किससे होगा? तो वो होगा थ्रू रेजोनेंस, ठीक है। और जैसे कार्बोकैटाइन में हमने बोला था कि सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होता है थ्रू क्या? मेसोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता था। यहां पे मेसोमेरिक के थ्रू ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता क्योंकि जिसके साथ मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा उस पर फ्री रेडिकल फिर चला जाता है, तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर देगा, ठीक है। तो ये सारा बात, सारा कंडीशन मैंने आपको बता दिया बच्चों। तो फ्री रेडिकल के बारे में अपन पढ़ लिया कि फ्री रेडिकल क्या है, फ्री रेडिकल का प्रिपरेशन कैसे होता है, फ्री रेडिकल का कंडीशन क्या है, किस तरीके से वो ट्रीट करेगा, अगर फ्री रेडिकल का ही रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो किस टाइप की प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वो करेगा। ऑलवेज याद रखना, जब भी
फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, जिसमें कॉम्बिनेशन मेजर डिसप्रपोर्शनेशन माइनर। हाँ, बुक में आप जाओगे ना तो डिसप्रपोर्शनेशन कहीं मेंशन करके नहीं दिया है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में दे देगा तो आपको पता ही नहीं रहेगा। लेकिन आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो आप ध्यान रखेंगे कि कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट के साथ साथ डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनता है। हाँ, हम भी प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट ही लिख के आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, तो डिसप्रपोर्शनेशन ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम अगर पढ़ रहे हैं डिटेल में किसी चीज को तो उस टाइम तो पता होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, नहीं बन रहा। ठीक है, चलिए इसके बाद हेडिंग बच्चों लिखेंगे अल्केन्स। अल्केन्स, ठीक है। अल्केन्स के बारे में तो आपको सब कुछ पता ही है कि इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं होता, कोई पाई बॉन्ड नहीं होता। अल्केन में कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाती है। ठीक है, नेमिंग ऑफ अल्केन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में तो आप पढ़े ही हैं। ठीक है, तो उसको तो अलग से पढ़ाने की जरूरत ही नहीं कि पहले हम लोग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। देखो नोमेनक्लेचर हर चैप्टर में इन्वॉल्व है, अल्केन, अल्कीन, है ना, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, हर जगह। लेकिन आपको नोमेनक्लेचर हम नहीं पढ़ाएंगे कहीं भी, क्योंकि नोमेनक्लेचर आपको इंडिविजुअली अलग से पढ़ाया गया नोमेनक्लेचर के नाम से चैप्टर। ठीक है, नोमेनक्लेचर में हम लोग नाम लिखना जो सीखते हैं और वही चीज बार बार रिपीट होता है। नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि ओपन चेन का नेमिंग कैसे करते हैं, साइक्लिक का नेमिंग कैसे करते हैं, बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं, अगर किसी पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, हर एक चीज आप बच्चों पढ़े होंगे पहले डिटेल में। ठीक है, तो अपन सीधा स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में। ठीक है, और अगर नोमेनक्लेचर नहीं आता है तो नोमेनक्लेचर आप पढ़िए मॉड्यूल से या नोट्स पहले आपको जो मैम पढ़ाई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत जाए हमसे पूछो। ठीक है, इसमें लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फर्स्ट है इसका मेथड बच्चों प्रिपरेशन का। डिफरेंट मेथड हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का यहाँ पे, बट फर्स्ट मेथड नाम है वुड्स रिएक्शन। और मैं आपको बता दूं वुड्स रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वुड्स रिएक्शन आपको अल्केन में भी पढ़ना है और अल्काइल हैलाइड में भी पढ़ना है। तो मतलब अल्काइल हैलाइड और अल्केन का ये कॉमन रिएक्शन है, तो मतलब मैं आपको यहीं पे डिटेल में पढ़ाऊंगा, अलग से नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि मैंने आपको एक बात प्रॉमिस किया है कि बाबू जब पढ़ा के हो जाएगा ये सेक्शन अल्कीन अल्काइन वगैरह, तब तक अल्कोहल, ईथर और अल्काइल हैलाइड तीनों फिनिश हो जाएगा एक साथ। ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज रहेंगे जिनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखो कंडीशन अल्केन के प्रिपरेशन में हम लोग फर्स्ट जो मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाम है वुड्स रिएक्शन। WURTZ वुड्स रिएक्शन, इसको शॉर्ट में बच्चों हम लोग बोलेंगे WR। ठीक है, W स्टैंड फॉर वुड्स, R स्टैंड फॉर रिएक्शन। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस रिएक्शन है। ठीक है, इससे नीट में JEE में बहुत बार प्रॉब्लम आया है। ठीक है, क्योंकि ये एक तो बहुत आसान है, बहुत पॉपुलर है, ठीक है, और बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि हम अल्केन का प्रिपरेशन करते हैं वुड्स रिएक्शन में बाय यूजिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड का यूज करके आप वुड्स रिएक्शन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें केस क्या ऑब्जर्व बच्चों कि अगर आप अल्काइल हैलाइड का, सीधा बात याद रखें, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसका, किसी भी अल्काइल हैलाइड का, तो अल्काइल हैलाइड का जो अल्काइल पोर्शन है, ये हैलाइड ही अल्काइल, अल्काइल का पोर्शन आपस में बॉन्ड बना लेगा आ रहा। ठीक है, और ये बॉन्ड बनाते वक्त सीधा बात आप ध्यान रखें, कोई डिटेल बहुत ज्यादा मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। सीधा बात आपको यह ध्यान रखना है कि जिस कार्बन के थ्रू हेलोजन अटैच्ड है उसी कार्बन का बॉन्ड रिपीट होगा। समझ गए क्या? जैसे R और R के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो R में जिस कार्बन पे X अटैच्ड है उसी कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, सीधी बात। ठीक है, समझ गए क्या? अब इसका मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये चीज आप रट लो, याद कर लो, समझ लो
कि उर्ज रिएक्शन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, बहुत पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कामयाब, ठीक है, बहुत यूजफुल, जिसमें अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इससे प्रिपेयर होगा क्या बच्चों, अल्केन। कैसे, यहां देखो ये आर आर और ये जो आर एक्स है, इसमें से जो आर है वो आर आर आपस में रिपीट हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और साथ में बनेगा NaX, ठीक है, सोडियम हैलाइड। ये जो Na है वो NaX को कन्वर्ट हो जाता है इस X के साथ मिलकर, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसका मैकेनिज्म, तो इसमें 2 परपोज्ड मैकेनिज्म है, मतलब उर्ज रिएक्शन में 2 टाइप का मैकेनिज्म पैरेलली चलता है, ठीक है। एक मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और दूसरा मैकेनिज्म है एनायनिक मैकेनिज्म, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको यह भी बात बताऊंगा कि आखिर कैसे पता चला कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ साथ एनायनिक मैकेनिज्म भी हो रहा है, सिर्फ फ्री रेडिकल क्यों नहीं, ठीक है। तो ये बात मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे लिखिएगा मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, 2 परपोज्ड मैकेनिज्म, टू परपोज्ड मैकेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट मैकेनिज्म बच्चों लिखेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आपको समझ में आ गया सीधा बात, फ्री रेडिकल का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इसीलिए हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कह रहे हैं। अगर एनायनिक मैकेनिज्म हम कहेंगे मतलब एनायन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब इसमें देखो होता क्या है कि जैसे आपने RX लिया, ठीक है, अब R और X के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक R का एक X का, तो उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन X अपना ले लेता है और ये R अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट होने की कोशिश करता है। और यहां प्रेजेंट है सोडियम, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई होना इसलिए जरूरी है कि अगर ड्राई नहीं रहा, नमी रहा, वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहा, तो सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करना चालू कर देगा, फिर इसका जो काम यहाँ है वो नहीं करेगा। ये सोडियम क्या करता है बच्चों, ऑक्सीडाइज होता है Na+ में और इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि मेटल है इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा X के ऊपर। तो देखिए ध्यान से, ये R इलेक्ट्रॉन अपना लेके बाहर हो गया और X अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो गया, मतलब ये दोनों फ्री रेडिकल बन रहा। लेकिन X ने फिर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक्सेप्ट किया, तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। तो ये X- और यहां से जो बना Na+, ये दोनों एक साथ मिलके Na+ और X- मिलके बाहर निकल जाता है और यहां जनरेट हो गया क्या, R फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इस तरीके से जितने RX आप लेंगे वो सारे RX से NaX बन के बाहर चला जाएगा और बहुत सारा यहां पे क्या बन जाएगा, R का फ्री रेडिकल, ठीक है। अब जब ढेर सारा फ्री रेडिकल बन जाएगा तो वो फ्री रेडिकल आपस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करेंगे, एक फ्री रेडिकल अनदर फ्री रेडिकल रिएजेंट के साथ जो उसी रिएक्शन में प्रिपेयर हुआ है रिएक्ट करेगा। अब ये R आपस में क्या करेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी शो करेगा और साथ ही साथ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको बताया है कि जब भी फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म होता है उसमें फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन के साथ साथ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन कब मेजर होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन कब मेजर होगा, सारी बात बताएंगे। तो अब ये R आपस में कंबाइन कर लेगा तो R के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी हम यहां लिखते, लेकिन अभी हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये R क्या है ये हमें नहीं पता, डिस्प्रपोर्शनेशन के अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। और हम अभी जो पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, तो अल्केन तो प्रिपेयर किससे होगा, इसी मेथड से हो रहा है, कौन सा, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट से, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट लिखे। और डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए एग्जैक्ट मॉलिक्यूल चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये कंडीशन, तो यहां से बन गया R। तो ये क्या हो गया बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, समझ गए। और देखिए यही तो था, RX से क्या बन रहा है, RR, ठीक है, बुक में यही रहता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं इसलिए क्योंकि जेईई और नीट में क्या पूछ देगा हमें नहीं पता, लेकिन जो पढ़ा रहा हूं उसी में से आएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा मैकेनिज्म बताता हूं। दूसरा मैकेनिज्म है एनायनिक मैकेनिज्म। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। RX के बीच में बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन R का दूसरा X का, फिर रेडिकल बनने का तरीका क्या है कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाइए। तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया X पे और इलेक्ट्रॉन चला गया R पे, और बाद में जो सोडियम है वो ऑक्सीडाइज हो Na+ इलेक्ट्रॉन में, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, X को। तो X ने इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो गया, निगेटिव चार्ज बन गया X- और Na+ मिलकर क्या बना लिया, NaX बाहर चला गया। अब यहाँ जनरेट हुआ क्या आपका फ्री रेडिकल, तो जितने RX होंगे वो सारे फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होंगे। और अब बहुत सारा फ्री रेडिकल
में से आप फ्री रेडिकल से कंबाइन करके कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करके आरआर मतलब अल्केन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। ठीक है, अब देखिए बच्चों एनायनिक मैकेनिज्म। ठीक है, एनायनिक मैकेनिज्म में क्या होता है कि आर और ये एक्स है। ठीक है, और ये आर एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है आर और एक्स के बॉन्ड में। इस बार यहां पे फ्रेडिकल मैकेनिज्म नहीं बनता, एनायनिक पढ़ रहे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स का है, ये इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो गया एक्स के तरफ बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स इज हायर देन आर, तो इधर शिफ्ट हो गया। इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, इस पे आर पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आर पे क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। अभी जो सोडियम आपने लिए 2 मोल इस बार लिए, ऑक्सीडाइज हो रहा है Na+ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये भेज देगा R+ पे। उससे क्या होता है कि R 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव चार्ज है। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो निगेटिव चार्ज न्यूट्रल, और फिर एक और इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा उस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो न्यूट्रल होगा, एक और ऐड करेंगे तो उस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहां से बन गया R-। ठीक है, कार्बोनाइन जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। ठीक है, और इधर से ये जो X- निकल रहा और ये Na+ बना, वो 2 टाइम्स Na+ और X- बन के बाहर चला जाए। अब ये देखो इधर जो है R-, ये क्या बन गया कार्बोनाइन जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट स्टेप में ये RX से रिएक्शन करेगा, RX, और RX के साथ SN2 रिएक्शन शो करेगा बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और इसको बैक साइड से अटैक करेगा और X- बाहर चला जाएगा। यहां से प्रोडक्ट बन गया R। ठीक है, तो ये एनायनिक मैकेनिज्म हो गया बच्चों। अब इसमें SN2 में ट्रेंड क्या हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, सुपर प्राइमरी, फिर 1 डिग्री, या ऐसे लिख सकते हैं CH3X, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में तो खैर SN2 होता ही नहीं है, इसलिए उसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों एनायनिक मैकेनिज्म। एनायनिक मैकेनिज्म एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि यहां से भी RR ही बन रहा है और इससे भी RR ही बना था। तो वही मैं बोला कि जब RX में सोडियम और ड्राइटर आप ऐड करेंगे तो RR मतलब RR के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये अल्केन बना। तो ये बनने का मैकेनिज्म क्या है, 2 मैकेनिज्म, फर्स्ट फ्री रेडिकल और दूसरा चल रहा है उसमें पैरेलली एनायनिक मैकेनिज्म। मतलब जो ये RR बन रहा है उसमें से कुछ RR बना होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से और कुछ बना होगा एनायनिक मैकेनिज्म से, क्योंकि एनायनिक मैकेनिज्म और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दोनों ही पैरेलली चल रहे हैं। ठीक है, पैरेलल चल रहा है दोनों एक दूसरे का। अब कंडीशन ये है कि यहां देखो एनायनिक मैकेनिज्म क्या हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ किसके तरफ एक्स पे, फ्री रेडिकल में एक सेपरेट हो गया और पूरी बात आपको बता दी। बट एनायनिक में दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ किसके पे एक्स पे, आर पे पॉजिटिव एक्स पे क्या नेगेटिव, और इस सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट करके इस पे ट्रैप करा दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज एक्स लेने पे न्यूट्रल होगा और दूसरा जब आएगा उस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो आर पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, और फिर आर एक्स जब रिएक्ट करेगा तो R- बैक साइड से अटैक करेगा और एक्स जनरेट क्या होगा आपका X-, तो RR के बीच में बॉन्ड बन गया RR, और फिर फाइनली CH3X 1 डिग्री 2 डिग्री, क्योंकि SN2 के पाथ को फॉलो कर रहा है बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बस सीधा बात और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब बात यह है कि आखिर कैसे पता किया गया कि अल्केन के प्रिपरेशन में जो ऊर्ज रिएक्शन हम करा रहे हैं उसमें 2 मैकेनिज्म पैरेलली चल रहा है। उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था O2 के बारे में, O2 के बारे में। O2 क्या होता है इनहिबिटर, पॉइजन। तो आपको हमने बताया था कि फ्री रेडिकल में रिएक्शन में अगर आप O2 को ऐड करते हैं तो स्टार्टिंग में ये इनहिबिटर की तरह वर्क करता है एंड फाइनली ठीक है फिर ये इनिशिएटर की तरह वर्क करने लगता है, क्योंकि खुद ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है कंबाइन होकर। ठीक है, समझ गए क्या? तो ये कंडीशन मैंने आपको पढ़ाया कैसे, वो मैकेनिज्म आपको याद होगा। जैसे R है फ्री रेडिकल, O2 ऐड किए तो बन गया RO फ्री रेडिकल, फिर उधर से R फ्री रेडिकल आया तो फाइनली ROO R बना लिया। ये अल्काइल पर ऑक्साइड है, फिर यहाँ से टूटेगा तो RO फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, क्योंकि ये बहुत वीक बॉन्ड है तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि पहले तो फ्री रेडिकल के रिएक्शन को स्टॉप करा दिया, लेकिन बाद में और तेजी से रिएक्शन कराता है क्योंकि ये फिर से जनरेट करा रहा है कि आपका फ्री रेडिकल। ठीक है, तो O2 है
पहले रिएक्शन को इनहिबिट करता है, रोक देता है, एंड एंड में फिर बहुत स्पीड से रिएक्शन को इनिशिएट करता है। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि मान लो किसी कंटेनर में सिर्फ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अगर चल रहा होता और O2 को हम ऐड कर देंगे वहां पे, तो एक टाइम पे पूरे रिएक्शन को स्टॉप करा देगा और फिर बहुत स्पीड से कराएगा रिएक्शन, लेकिन एक टाइम पे स्टॉप तो कराएगा ना। ठीक है, और स्टॉप कब होगा? जब सिर्फ क्या चल रहा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। लेकिन जब ऊर्ज रिएक्शन में हम O2 को ऐड किए तो ऑब्जर्व ये हुआ कि स्टॉप नहीं हुआ रिएक्शन, स्लो हो गया उसका रेट। इसका मतलब क्या कि वहां पैरेलली दो मैकेनिज्म हो रहा है, जो फ्री रेडिकल वाला वो स्टॉप हो गया होगा बट दूसरा तो वर्क कर ही रहा है। और यहां से प्रूफ हुआ कि एक साथ पैरेलली दो मैकेनिज्म चल रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एज वेल एज एनायनिक मैकेनिज्म। ठीक है, ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। और यहां पे बच्चों याद रखिएगा कि ऊर्ज रिएक्शन में CH4 का प्रिपरेशन करना संभव नहीं है, क्योंकि एक कार्बन भी अगर मान लो है तो जब वो रिपीट होगा तो C जब बॉन्ड बनेगा तो कम से कम क्या होगा? इथेन होगा। तो मीथेन का फॉर्मेशन बाय यूजिंग ऊर्ज रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बात यह है कि जब भी फ्री रेडिकल का रिएक्शन होगा तो वहां पे कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट और साथ ही साथ डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट दोनों मिलेगा। ठीक है, बट मेजर कौन होगा नहीं होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये सारी बातें मैं आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब यहां पे कुछ एग्जांपल हम लोग करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1, जैसे CH3Cl है और हमने यूज कर लिया सोडियम और ड्राई ईथर, तो मैकेनिज्म नहीं लिखो, सीधा CH3 का बॉन्ड बना दो किसके साथ? CH3। अब ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है, इसका डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट संभव नहीं है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां तो एनायनिक मैकेनिज्म भी चल रहा है, तो बाबू एनायनिक मैकेनिज्म से सिर्फ ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से अल्केन के साथ साथ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करेगा, तो वो भी लिखना पड़ेगा। लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन वाला क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो लिखेंगे जब मन करेगा, नहीं मन होगा नहीं लिखेंगे, बट यही प्रोडक्ट हम लोग जनरली लिखेंगे, ये इसका मेजर। ठीक है, समझ गए मैं क्या कह रहा हूं यार? फ्री रेडिकल और एनायनिक दोनों चल रहा है, तो एनायनिक से तो सिर्फ RR कंबाइन कर रहा है, लेकिन फ्री रेडिकल से RR कंबाइन के साथ साथ कॉम्बिनेशन के साथ साथ डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी होता है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी आपको लिखना है। और अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मेनली कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट हम लोग लिख देंगे। तो अभी पढ़ा रहा हूं इसलिए दोनों लिखवाऊंगा, बाद में क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो सिर्फ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट लिखना रहेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट से ही सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्रपोर्शन नहीं होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देख लो बच्चों, ये CH3 CH2 Cl। ठीक है, सोडियम और ड्राई ईथर यूज किए, तो पहले तो ये आपस में कंबाइन कर जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर लिया बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। एट डिस्प्रपोर्शनेशन के हिसाब से क्या होगा कि जहां फ्री रेडिकल बनेगा वहीं पे H लग जाएगा, तो CH3 CH2, क्योंकि आपने क्या देखा कि जहां पे C और Cl के बीच में बॉन्ड है वहीं फ्री रेडिकल बन रहा है ना। अरे ये देखो ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म RX, जहां पे R कनेक्टेड X बाहर जा रहा है, R पे ही क्या है? फ्री रेडिकल। तो सीधा बात है ना कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बना के आपको नहीं दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसी कार्बन पे फ्री रेडिकल अपीयर होगा जहां पे Cl कनेक्टेड है, क्योंकि Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा इस कार्बन पे, जो कि क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल, है ना बच्चों? ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। इसमें ये हो गया डिस्प्रपोर्शनेट प्रोडक्ट। एक दूसरा, अल्फा हाइड्रोजन जब बाहर जाएगा यहाँ फ्री रेडिकल बनने के बाद तो प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये दूरदर्शी वाला प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट 1:1 के रेशियो में, बट दिस इज माइनर एंड दिस इज मेजर। ठीक है, ब्यूटेन जो बन रहा है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन। नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है CH3 CH2 CH2 Br, इसको शॉर्ट में नॉर्मल प्रोपाइल Br भी लिख सकते हैं। तो यहां सीधा कि जहां Br वहीं फ्री रेडिकल, तो कंबाइन करा दो RR CH3 CH2 CH2 और इधर CH2 CH2 CH3, तो RR कंबाइन करके अल्केन बना लिया। उसके बाद ये हो गया कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। लेकिन जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करिएगा ना ऑब्जेक्टिव, तो डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट लिखना नहीं होता, यहीं लिख के आंसर खत्म। लेकिन हम अभी लिख रहे क्योंकि हमने आपको बताया है डिटेल में। इसका डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट अगर लिखें तो जहां फ्री रेडिकल वहीं H चिपका दो, CH3 CH2 CH3 और प्लस अल्फा हाइड्रोजन से H निकाल दो, CH3 CH डबल बॉन्ड
CH2। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है 1:1 के रेशियो से, दिस इज माइनर प्रोडक्ट है ना। एंड ये जो बना बाबू, ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, मेजर प्रोडक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप बेवकूफ नहीं होंगे तो उम्मीद करता हूं आप समझ जाएंगे, और बेवकूफ होंगे तो बेवकूफ का इलाज मैं नहीं कर सकता भाई बिना पीटे। ठीक है चलो, अब इसके बाद आइसोप्रोपाइल CH3 CH3 Cl। अगर यहाँ पे सोडियम और ड्राई ईथर अगर हमने यूज कर लिया तो सीधा बात, जहां Cl लगा वहीं फ्री रेडिकल वाला जनरेट होगा। तो यहाँ पे जनरेट क्या होगा, CH3 CH CH3 और फिर इधर से CH CH3 CH3। तो ये प्रोडक्ट बन गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और दूसरा जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3 CH2 CH3। ठीक है, क्योंकि जहां फ्री रेडिकल वहीं चिपकाओ H, और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन से H निकलेगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये दोनों एक ही प्रोडक्ट में काउंट होगा, 1:1 के रेशियो में बनेगा। और ये हो गया आपका डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट, ये अभी भी माइनर ही है। और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया मेजर। तो देखिए अल्केन का फॉर्मेशन तो हो रहा है ना। तो ये सब मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का। ठीक है, ध्यान से देखें, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ठीक है, अब कंडीशन देखिए आइसोप्रोपाइल के बाद हम आपको टर्सरी ब्यूटाइल वाला केस दिखा दें। CH3 CCH3 CH3 और ये Cl। अब यहाँ पे यूज किए सोडियम और ड्राई ईथर का, तो जहां Cl वहीं फ्री रेडिकल जनरेट होगा, तो हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 C CH3 CH3 CH3। ठीक है, और प्लस उसके बाद देखो ये फ्री रेडिकल में H चिपका देंगे, एक ये बना लेगा है ना, और दूसरा इसमें से कोई भी एक H अल्फा हाइड्रोजन यूज होगा तो एक साइड से डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये प्रोडक्ट कैसा है, डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट कैसा है, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। और ये एकलौता अभी तक का एग्जांपल है जिसमें डिसप्रपोर्शनेशन मेजर होने वाला है, कॉम्बिनेशन माइनर होगा। क्योंकि ये जो जनरेट करेगा फ्री रेडिकल वो कैसा जनरेट होगा, 3 डिग्री, एंड 3 डिग्री में ना तो SN2 होता है बच्चों और ना ही कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मेजर होता है। तो देखिए इसमें 2 रिएक्शन चल रहा है, एक फ्री रेडिकल और दूसरा एनाइनिक। लेकिन एनाइनिक ने भी तो साथ छोड़ दिया ना 3 डिग्री पे, क्योंकि 3 डिग्री पे तो SN2 होगा ही नहीं। ठीक है, तो SN2 के थ्रू तो बना नहीं अल्केन, और दूसरा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये तो प्रोडक्ट कैसा हो गया, माइनर। तो ओवरऑल ये जो है प्रोडक्ट ये कौन सा हो गया आपका, माइनर प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट है ये कौन सा हो गया आपका, मेजर प्रोडक्ट। और अब मान लो कि मैकेनिज्म आपको नहीं पता है, ये चीज अगर आप साथ में नहीं लिखते हैं और बोला इसका प्रोडक्ट लिखने, हम शॉर्ट बता देते बच्चों, ऐसे रट लो RX कंबाइन करा के RR कर देना प्रोडक्ट। आप ऐसा लिख दोगे CH3 C CH3 CH3 C CH3 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 और ये टिक करके आ जाओगे, तो गलत ना है क्योंकि ये इस बार मेजर है ही नहीं। अब बच्चे टीचर बोल देते एक्सेप्शन है, कोई एक्सेप्शन नहीं भाई, ये रूल के हिसाब से चल रहा है। पूरा एक कंडीशन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ये मेजर प्रोडक्ट। तो मतलब अल्केन यहाँ पे कौन सा बन रहा है बच्चों, 2 पे मिथाइल प्रोपेन बन रहा है, ये नहीं। ठीक है, तो ये आंसर होगा अल्केन का, और ये अल्कीन बन रहा है। ठीक है, तो ये मेजर ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये जो ऊर्ज रिएक्शन है ना, साइक्लिक अल्केन बनाने का भी एक बेस्ट मेथड है, ध्यान रखें कैसे वो बताता हूं। Cl Cl सोडियम ड्राई था, तो देखिए ये जब यहां जाएगा तो यहां फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ये जाएगा यहां फ्री रेडिकल, और जब आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो एक साइक्लिक रिंग बन जाएगा 1 2 3 4 5 मेंबर। तो ये बच्चों ये बन गया। तो साइक्लिक अल्केन बनाने का भी एक बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जैसे यहाँ पे ये Cl यहाँ जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा तो 3 मेंबर रिंग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साइक्लिक में ऐसे ही करते हैं, मतलब अगर एक ही कंपाउंड में 2 RX है तो उससे साइक्लिक ही हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। कैसे मैं बोल रहा हूं कि जैसे ये नहीं रहता तो कंबाइन करा के ओपन चेन में बनाते अल्केन, लेकिन अगर एक ही पे 2 है तो दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके साइक्लिक कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन चल रहा है, सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर सारा काम हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इसके बाद और आप देखिए अभी डिफरेंट बहुत सारे कंडीशन आपको दिखाने वाला हूँ। Cl तो यहाँ और यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो 1 2 3 4 ये दोनों आपस में कंबाइन कर लेगा सोडियम ट्राइथर के प्रेजेंस में, तो 4 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा मेथड है। इसके बाद आप और देखिए Cl
Cl 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ जनरेट होगा सोडियम एंड ड्राईथर, तो 6 मेंबर रिंग का इस बार ये फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा। ठीक है, और यहाँ नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट देखिए, ये बच्चों बेंजीन रिंग है। ठीक है, इसमें Cl और इसमें Cl, तो देखिए यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होगा और यहाँ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राईथर, तो प्रोडक्ट कैसा बना लेगा, बेंजीन रिंग तो इधर रहेगा ही, और इधर 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग का साथ में फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए गौर से। ठीक है, इस बार बाइसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ध्यान से देखो, जैसे इधर Cl और इधर Br, तो अगर आप सोडियम एंड ड्राईथर का यूज करते हैं तो Br के जाने से यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होगा और Cl के जाने से यहाँ, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा, तो इस तरीके से बाइसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक इधर Cl है, ये इधर Br है, सोडियम एंड ड्राईथर का अगर आप यूज करते हैं, ठीक है, तो जैसे ये Cl बाहर जाएगा यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ये Br जाएगा यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड बन गया, बाइसाइक्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इधर Br लगा हुआ है, इधर Cl, सोडियम एंड ड्राईथर, तो यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होगा और यहाँ, तो ये आके इससे बॉन्ड बन लेगा, मतलब बीच में एक ब्रिज पे एक कार्बन जाएगा, ऐसा और ऐसा, सेंटर पे कार्बन भी, तो ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, इसके बाद और भी आप देखो बच्चों, कंडीशन क्या है, Cl यहाँ फ्री रेडिकल और यहाँ फ्री रेडिकल, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर। ठीक है, ये दोनों मिलकर बाइसाइक्लिक कंपाउंड बना लेगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखो, जैसा इसको ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बेस्ट मेथड, बाइसाइक्लिक कंपाउंड को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, देख लेना कि कैसा दिया है उस हिसाब से रिप्रेजेंट करना। कुल मिला के बाइसाइक्लिक के बीच में 2 कार्बन है, तो यहाँ भी देखो 1 2, यहाँ भी देखो 1 2 कार्बन दिखा दी। ठीक है, तो ये सब एकदम अच्छे लेवल के प्रॉब्लम अभी चल रहे, जो कि किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये सारा कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम है जो मैं आपको करा रहा हूँ, और ये प्रॉब्लम ही सॉल्व करके आपको ऑर्गेनिक क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि आपको रटवा देंगे थ्योरी, आप रट के ब्रिलियंट बन जाओगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप इधर कंडीशन देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, उसके बाद इधर Cl, इधर Cl, सोडियम एंड ड्राईथर का अगर बच्चों आप यूज करते हैं, तो यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होकर यहाँ इधर से कंबाइन कर लेगा, तो ये 4 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा इधर से। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, अगर ऐसा दिया Cl और ये Cl, सोडियम एंड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर, यहाँ फ्री रेडिकल है, यहाँ फ्री रेडिकल, ये बाइसाइक्लो तो बनाएगा नहीं, अब यहाँ डबल बॉन्ड अपीयर हो जाएगा और अल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा, साइक्लोअल्कीन। तो ये अल्केन नहीं बना, साइक्लोअल्कीन बन गया। ये भी एग्जांपल है। नेक्स्ट आप देखो बच्चों, अगर डायरेक्ट सोडियम एंड ड्राईथर, डायरेक्ट बेंजीन में क्लोरीन अगर आप लगा दिए, तो कैसा समझ आ रहा है कि अगर यहां फ्री रेडिकल जनरेट होता है यहां, तो क्या सीसी में ट्रिपल बॉन्ड आना संभव है? यहां पे नहीं आएगा। फिर क्या होगा? तो फिर ऐसा होगा कि 2 बेंजीन कंबाइन होगा, यहां फ्री रेडिकल, यहां फ्री रेडिकल, और इधर से भी एक और बेंजीन आ गया, और ये आपस में से कंबाइन कर लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं जैसे यहां पे आजू बाजू कार्बन में फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, डबल बॉन्ड बना दिए, लेकिन यहां ऑलरेडी पहले से डबल बॉन्ड है ना, ठीक है? तो यहां पे आप एक और डबल बॉन्ड अभी नहीं लाएंगे। अभी क्या करेंगे, एक बेंजीन रिंग पे जनरेट होगा जो फ्री रेडिकल, वो सामने वाले दूसरे बेंजीन रिंग से कनेक्ट होगा, और दोनों फ्री रेडिकल इसी तरीके से कनेक्ट हो गया, और ये प्रोडक्ट बना है। लेकिन एक गड़बड़ हो गया इसमें कि बीच में 4 मेंबर जो साइक्लिक रिंग बन रहा है, उसमें 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, कॉन्जुगेशन में हो, साइक्लिक को रेजोनेंस करेगा, तो कैसा हो जाता है? एंटी एरोमेटिक।
और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली क्या होता है, अनस्टेबल। तो इसको एंटी एरोमेटिसिटी से बचाने के लिए एंटी एरोमेटिक का जो बचाने का मेथड है उसे अप्लाई करना पड़ेगा। और चूंकि मैं आपको पढ़ाया नहीं हूं बट बुक में दिया है आपको, मैम पढ़ाई होंगी। इसमें कंडीशन ये है कि टू अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी, मैं क्या चल रहा है वो समझ में आ रहा है। चल ये रहा है कि पहले तो यहाँ पे दोनों फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हम नहीं देंगे। क्या करेंगे, बेंजीन का फ्री रेडिकल ऐसे दिखा दिए और इधर से बॉन्ड बना दिए। तो इधर से कोई एक पाई इधर से हो गया, इधर से, इसके लिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस करेगा तो कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिसिटी से इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि एंटी एरोमेटिक अवॉइड करने वाला मेथड अप्लाई करेंगे। और उसका क्या मेथड है, मेथड ये है कि अगर मान लो ये इसका बॉन्ड लेंथ ए और इसका बॉन्ड लेंथ बी, ए नॉट इक्वल टू अगर बी हो जाए तो फिर यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस होना बंद हो जाएगा, एंटी एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं कि बॉन्ड लेंथ ए नॉट इक्वल टू बी, यहां पे ए और बी इक्वल नहीं होता, इसीलिए एंटी एरोमेटिसिटी भी क्या हो गया, खत्म। तो फिर ऐसे ये प्रोडक्ट बन जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने सारे प्रॉब्लमों को प्रैक्टिस करा रहा हूं। Cl अब अगर इसको सोडियम एंड्राइथर से रिएक्शन कराते, यहां फ्री रेडिकल जनरेट होगा, यहां और यहां, ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में, या फिर ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, कोई भी दो आपस में, कभी अपोजिट वाला तो नहीं कर सकता। तो कैसा हो जाएगा बच्चों, इधर से डबल एक रिंग बनेगा और इधर से, यह स्पाइरो कंपाउंड हो गया। ठीक है, एक आखिरी एग्जांपल आप इधर का देखें, इस तरीके का यहां दिया है Cl और ये Cl, यहां हम यूज कर रहे हैं सोडियम एंड ड्राईथर। होता ये है यहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा और ये फ्री रेडिकल, अब आपस में बॉन्ड बना लेंगे और क्यूबेन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये हो गया रिएक्शन। तो मैंने आपको बता दिया हर एक बात, हर एक कंडीशन ऊर्ज रिएक्शन का। अब बच्चों की पॉइंट लिख लेंगे, की पॉइंट ऑफ ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, लिखिएगा फर्स्ट, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ऊर्ज रिएक्शन। सेकेंड लिखिएगा, ऊर्ज रिएक्शन इज गुड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इवन अल्केन, इवन अल्केन। ऊर्ज रिएक्शन इज गुड फॉर इवन अल्केन। थर्ड लिखिएगा, इन केस ऑड अल्केन प्रिपरेशन मिक्सचर इज ऑब्टेन, मिक्सचर इज ऑब्टेन। नेक्स्ट लिखिएगा, ऊर्ज रिएक्शन इज कैरी इन ड्राई कंडीशन, अदरवाइज सोडियम विल रिएक्ट विथ वाटर, तो फिर ये रिएक्शन ही नहीं होगा। और लास्ट कंडीशन लिखिएगा, इफ R इज बल्की और 3 डिग्री देन yield इज लो, YIELD, yield इज लो। इसका मतलब यह है कि अगर R बल्की या 3 डिग्री हो गया तो उससे अल्केन का जो yield है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर मेजर कौन सा हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे और भी जो मेथड है वो मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। थैंक यू।